श्री स्वामी समर्थ। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब स्वस्थ मस्त और मज़े में होंगे, मज़े में रहिएगा। वैशाख शुद्ध चौथ का आज है सोमवार। आज है 27 मई, 27 मई 2024, मतलब 27 मई 2024। आधी हिंदी आधी गुजरात, मतलब इंग्लिश। ओके। तो आज के दिन आज के दिन मतलब हर एक दिन तो आप अपनी कुल देवी की सेवा करिए, स्मरण करिए, पाठ करिए, भक्ति करिए, सब कुछ करिए, क्योंकि आपने देखा कि कितना मतलब कुदरत कितनी ज़्यादा कोपायमान हो गई। अगर आपने किसी ने सुना नहीं होगा तो मैं मतलब बुरी बात है, पर क्या करूँ, बहुत दिल दुखा मेरा ये बात सुन के देख के। 2 दिन पहले राजकोट के गुजरात राज्य के राजकोट के मॉल में गेमिंग जोन में 30 से ज़्यादा बच्चे उसमें जल के मर गए। और कल शाम को दिल्ली में शिशु विहार में 7 से ज़्यादा नवजात बालकों की जल के मृत्यु हुई है। भगवान उन सभी बच्चों की आत्मा को शांति दे, यही मैं ईश्वर से प्रार्थना करूँगी। अपने कुल देवी को प्रार्थना करूँगी कि सभी बच्चों की आत्मा को शांति दे दे। देखिए, दिन बहुत ख़राब चल रहे हैं और बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ रही है। कभी आप लोगों ने सोचा कि गर्मी क्यों बढ़ रही है? गर्मी इसलिए बढ़ रही है क्योंकि हमें प्रोग्रेस चाहिए। प्रोग्रेस के लिए हम बहुत ज़्यादा काम, नौकरी, ज़्यादा पढ़े लिखे होते, नौकरी करते, अच्छी डिग्रियां हासिल करते, बड़ी बड़ी कंपनियों में बड़े बड़े जॉब करते हैं, लाखों रुपए कमाते हैं। उसमें हम नया घर लेते हैं। नया घर लेने के लिए हम जो हरी भरी घास मैदान, हरे भरे घास, पेड़ पौधे, उनको काट देते हैं अपने स्वार्थ के लिए और वहाँ पे बंगले बनाते। अच्छी बात है डेवलपमेंट होना, पर डेवलपमेंट ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि जिससे प्रकृति को नुकसान हो जाए। कुछ समय पहले मतलब पिछले महीने आपने समाचार में, न्यूज़पेपर में, न्यूज़ हेडलाइन में देखा होगा कि राजस्थान में एक 450 का गड्ढा अचानक से हो गया था। क्या आप जानते हैं उस गड्ढे के पीछे का राज क्या था? उस गड्ढे के पीछे का राज था कि उस ज़मीन के अंदर, उस जगह पे पानी की मात्रा ज़ीरो हो गई थी। अब जब पानी की मात्रा ज़ीरो हो जाती है ना, तब क्या होता है पता है? तब होता ये है कि अचानक से वो ज़मीन सूख जाती है और वो अंदर अंदर धंसने लगती है, मतलब अंदर अंदर समा जाती है। ठीक है, आपने देखा होगा। अगर आपको ट्राई करना है तो ट्राई कर सकते हो। घर में एक गमला लीजिए, उसमें मिट्टी भरिए, आप तब तक पानी डालिए जब तक आपका दिल करता है। फिर एक दिन अचानक आप पानी डालना बंद कर दीजिए। 1 हफ्ता, 2 हफ्ते, तीसरे हफ्ते आप उस मिट्टी की लेवल देखना, जब पानी था तब की लेवल, और पानी पूरे के पूरा जब वो मिट्टी सोख लेती है, पूरे की पूरे उसके अंदर समा जाती है, उसके बाद का उसका लेवल देखना, आपको पता चलेगा। इसलिए हम कुदरत को बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं, इसलिए कुदरत हमें नुकसान पहुंचा रही है। ये हो रहा है। 50 डिग्री तापमान है राजस्थान में, पता है आपको? कितनी ज़्यादा गर्मी बढ़ रही है। हम कुदरत से खेल रहे हैं, इसलिए कुदरत हमारे साथ खेल रही है। क्योंकि भगवान बोलते हैं ना, भगवान के घर देर होती अंधेर नहीं। भगवान के लाठी का आवाज़ होता है, दिखता नहीं पर होता है। वही स्टार्ट हो चुका है, भगवान की लाठी का आवाज़ होना शुरू हो चुका है। और इस तरह से हो रहा है कि क्या बताएं, नहीं बता सकती मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो उन सभी बच्चों के लिए आप भगवान से प्रार्थना करें कि उनके आत्मा को शांति मिले। तो आइए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। आज सोमवार है। मैंने सोचा था कि मैं सोमवार से पशुपतिनाथ व्रत शुरू करूँगी। पशुपतिनाथ व्रत महादेव जी का है, आप सब जानते। पशुपति उनको कहते, पशुपति। तो
ये व्रत करने से दुनिया का कोई भी असंभव काम है वो संभव हो जाता है, पर उसके व्रत के नियम विधान विधि सब आपको पालन करने पड़ते हैं। ये व्रत दोनों टाइम की पूजा अगर स्त्री वर्ग करी, पुरुष वर्ग को तो कोई दिक्कत नहीं आती, क्योंकि वो मंदिर महादेव के मंदिर में जाके कर सकते, अंदर गर्भगृह में बैठ के कर सकते। पर स्त्रियों को दिक्कत आती, क्योंकि किसी भी बड़े मंदिर के अंदर गर्भगृह में स्त्री को अंदर जाने की इजाज़त नहीं होती। वहाँ पे पास में मंदिर के बाहर की साइड एक छोटा सा शिवलिंग बनाया होता है, वहाँ पे पूजा कर सकते। तो स्त्री वर्ग के लिए नियम ये है कि आप एक बार अपनी मंथ का चेक कर लीजिए, पीरियड टाइमिंग चेक कर लीजिए, उसके बाद स्टार्ट करिए। वैसे तो इसके 5 ही सोमवार हैं, पर फिर भी हो जाते हैं आगे पीछे। पर स्टार्ट करने से पहले कि आज किया और कल का सोमवार चला गया, मतलब कि अगले हफ्ते का सोमवार चला गया, इसलिए मैंने भी नहीं किए। तो ये व्रत मंदिर में जाके दोनों टाइम पूजा करनी पड़ती है, सुबह और शाम को। इस व्रत में आपको सफ़ेद वस्त्र पहनने होते हैं। इस व्रत में जो आप प्रसादी चढ़ाते हो भगवान को, वो प्रसादी जो तीसरा हिस्सा होता है वो सिर्फ आप ही खा सकते हो और आपके घर के लोग खा सकते, चौथा कोई इंसान नहीं खा सकता। इस व्रत के करते वक्त आप किसी के भी घर का अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं कर सकते। एक वक्त फलाहारी कर सकते हो या शाम को आप व्रत तोड़ सकते हो, ये होता है। जैसे रेगुलर सोमवार होता है वैसे ही, पर आप पूरा दिन मतलब मिष्टान में नहीं खा सकते, मतलब नमक वाला तेल वाला नहीं खा सकते। फलाहारी कर सकते हो आप जब भी इस व्रत को शुरू करोगे, अच्छा दिन मतलब कि शुक्ल पक्ष देख के, जैसे अमावस्या के बाद शुक्ल पक्ष शुरू हो जाता है, शुक्ल पक्ष में जो पहला सोमवार आता है, उस सोमवार के दिन से आप ये व्रत कर सकते हो। इस व्रत का प्रभाव बहुत ज़्यादा है। आपके दुनिया का नामुमकिन भी काम अगर आप इस व्रत को करते वक्त मन में इच्छा रखते हो तो वो काम हो जाता है। इसके बारे में मैंने बहुत ज़्यादा सुना है और इसलिए मैं भी करना चाहती हूँ। तो सोमवार के दिन यही करते। वैसे तो वैशाख महीना भी बहुत पवित्र महीना था, पर अभी वो पूरी तरह से मतलब कि ख़त्म होते आए। कल है पंचमी, तो पंचमी के दिन क्या करते हैं, माँ सरस्वती की पूजा करते हैं। और अगर आपके बालक में विद्या के बारे में कोई कमतरता है तो बच्चे के जीभा के ऊपर एम ऐसा मंत्र सोने की किसी भी चीज़ से मध में घोल के जीभ के ऊपर एम ऐसा मंत्र लिखते हैं। तो यही करना, पंचमी के दिन यही करते हैं। दूसरी बात ये कि विष्णु भगवान को तुलसी माता बहुत प्रिय है। अगर आपको लगता है कि विष्णु भगवान आपको प्रसन्न हो जाए, कभी कभी हमारे घर में जो तुलसी माता है वो सूख जाती है। अभी इतनी गर्मी है, मेरी भी तुलसी अभी थोड़ी थोड़ी सूखने लगी है। मैं 2 टाइम पानी डाल रही हूँ, फिर भी वैसे तो 2 टाइम पानी नहीं डालते तुलसी में, सुबह सुबह स्नान करने के बाद ही जल चढ़ाते हैं, पर मैं 2 टाइम जल चढ़ाती हूँ फिर भी। पर मैं ये ध्यान रखती हूँ एकादशी और संडे के दिन में मैं तुलसी को जल नहीं चढ़ाती हूँ। तो 2 टाइम जल चढ़ाते। पर अगर आपकी तुलसी सूख गई है पूरी तरह से तो उसकी जो जड़ें हैं वो निकालिए, उसको रूम में बांधिए। जो आप दिया करते हो खड़ा हुआ, जैसे कि ये दिया है, ये ऊपर वाला दिया है, ये खड़ा है, ये हम पुरुष देवता के लिए कर सकते हैं। और जो आड़ा दिया होता है वो स्त्री देवताओं के लिए। दिए 2 तरह के होते हैं, एक खड़ा और एक आड़ा दिया होता है। तो ये दिया है, ऐसे दिया उस जो उनकी जड़ें हैं उन जड़ों को रूह में बांध के इस तरह से घी का दिया बनाना है और वो दिया आप विष्णु भगवान की तरफ जलाते। फ़ोटो है, मूर्ति है, बाल कृष्ण है, उनके सामने वो दिया प्रगटाते हो तो आपको बहुत फलदायी होता है। विष्णु भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जाप 108 बार करते हो तो बहुत ही फलदायी होता है। तो एक बात और, कल भी मैंने बोला था, आज भी बोल रही, गर्मी बहुत ज़्यादा है। आप पेट्रोल की कोई चीज़ें यूज़ कर रहे हो, गाड़ी यूज़ कर रहे हो तो उस गाड़ी का ढक्कन खोल देना चाहिए और
थोड़ी देर के लिए खोल के फिर एयर जाए ऐसे रखना चाहिए और अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी कुलदेवी की सेवा में रमणीय रहिए। श्री स्वामी समर्थ।